जय गुरु जी संगत जी, आप कैसे हैं? और आपको शुक्राना शुक्राना और आपको जय जय गुरु जी और जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग जो है आंटी का है, शुक्राना सत्संग है और आंटी नई संगत है। संगत जी, नई संगत को और आपको ये बता दूं आज के सत्संग से आपको क्या क्या जानने को मिलेगा वो मैं आपको और बताऊंगा। पहले आंटी का सत्संग सुनिए। संगत जी, एक बार बताऊं कि देखिए, सबसे पहले आप बात है कि आपको मैं पहले बता दूं मैं कौन हूँ। मैं हूँ करण अंकल और मैं हूँ गुरु जी का चैनल है गुरु जी सत्संग अमृत वेला, जिसमें आपको अमृत वेले के बारे में जानकारी मिलती है और आपको कोई प्रश्न पूछना पूछ सकते हैं वॉइस मैसेज में। व्हाट्सएप पे जाइए, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करिए, मुझे भेज दीजिए, उसका सवाल का जवाब मैं दूंगा गुरु जी की कृपा से। ठीक है सी संगत जी। संगत जी, आज का जो सवाल है संगत जी, हर संगत का है। जो संगत कहती है कि हम गुरु से जुड़ते हैं, गुरु कहते हैं शरीर है या गुरु एक ज्ञान गुरु जो हमें गुरु जो बनाते हैं कि गुरु की मृत्यु हो जाती है या गुरु शरीर छोड़ देता है तो उससे हम फिर दूसरा गुरु बनाएंगे क्या? आपको सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। पहले आप सत्संग सुनिए शुक्राना, फिर आपको मालूम होगा कि गुरु से कैसे जुड़ना है और गुरु से कैसे जुड़ना चाहिए। और नई संगत के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये वाली, और क्योंकि नई संगत जल्दी भटक जाती है और नई संगत को भटकाने के लिए बहुत सारे जो है फ्रॉड बैठे हुए हैं। जो काफ़ी संगत के मुझे फ़ोन भी आए हैं कि वो उनसे फ्रॉड हो चुका है। संगत जी, उससे पहले आपको बता दूं कि ये लोटा संगत का मैंने ब्लेस करा दिया। 2 लोटे थे उनके, पिछले हफ्ते उनका एक लोटा ब्लेस कराया था और ये लोटा दूसरा लोटा इस हफ्ते ब्लेस कराया था, तो कल ब्लेस हो गया उनका। तो क्या हुआ कि मेरे से उनका एड्रेस मिस हो गया, तो मुझे पता नहीं चल रहा कौन संगत है कि उनका मैंने एड्रेस लिखा था गलती से। उनका जो जिस संगत का भी लोटा है, जिस संगत ने मुझे लोटा ब्लेस करने के लिए दिया है, वो मुझे कमेंट में मुझे फ़ोन कर लीजिए। उनके मेरा फ़ोन नंबर होगा और मुझे बता दीजिए आपका लोटा, क्योंकि पहले वाली संगत का लोटा है ये। जो मेरी संगत ये कहते हैं अप्रैल से पहले का जिसने ब्लेस कराया है वो मुझे फ़ोन कर सकती है, और जिन्होंने मुझे पेटीएम करा था वो ब्लेस कर। और आपका लोटा ब्लेस दोनों हो गए, कोरल करना मैंने बस, और इसमें जो ब्लेसिंग है वो गुरु जी की कृपा से हो जाएगी। और आपको भी लोटा ब्लेस कराना है गुरु जी का, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर से कैसे करना है वो आपको बता देंगे। जैसे करना है आप देख लेना और गुरु की कृपा आपको होगी और लोटा आपका ब्लेस हो गया है। तो आपको भी गुरु की कृपा हो, गुरु जी की मेहर हो, और आपको गुरु जी की मेहर होती है। और ये लोटा ब्लेस किस लिए कराते हैं? जो ज़्यादा बेड रेस्ट पे है, जो नहीं जा सकता बड़े मंदिर, जिसको ज़्यादा दिक्कत है, उसके लिए लोटा ब्लेस होता है संगत जी। और आज का सत्संग सुनिए संगत जी, फिर आपसे एक कथा सुनाएंगे संगत जी। वो कथा आपको सुनकर मालूम होगा जो हमारे श्रद्धा हमें जो है संत की जो हमें अपने पतिव्रता की क्या महिमा है। जो हम किसी के हुक्म में रहते हैं, किसी की हुजूर में रहते हैं, किसी के उसकी जो हमें आशीष मिलती है। माँ की शीश क्या है, गुरु की शीश कैसे मिलती है, वो सारा आपको मालूम होगा। गुरु की शीश का कितना महत्व है कि आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है वो आपको पता नहीं। आपको पता होगा भगवान कृष्ण की बात, जो भगवान कृष्ण थे उनका गुरु जी को बने थे, कैसे बने थे, उनको कैसे देखिए ये हमारी कर्म की बात होती है। कैसे होती है पहले आप सुनिए सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे। उसके बाद एक कथा सुनाएंगे। कथा के माध्यम से 2-3 कथा के माध्यम से हम बताएंगे कि गुरु की महिमा क्या होती है। चलिए सुनते कथा, फिर आपसे बात करते। चलिए जय गुरु जी। सुनते कथा, फिर आपसे जो बात है जो गुरु जी की संगत की सुने। कथा सुनकर ध्यान से सुनना और पूरी सुनना, पूरी वॉच करते नहीं आप। तो इस कथा में बताया गया है कि हम जब पूरा सत्संग नहीं सुनते तो हमें क्या नुकसान होता है और गुरु हमें कैसे डांटता है, तो ये भी बताया है इसमें। तो इस कथा में आप सुनिए, जानिए। आंटी के थ्रू आंटी का शुक्राना सुनिए, फिर आपसे बात करेंगे। गुरु की मेहर हो आप पे। संगत जी, शरीर में गुरु हो या क्या हो वो बाद में बात करेंगे। आपसे पहले सुनिए सत्संग, फिर आपसे बात करते। चलिए सुनते हैं सत्संग, फिर आपसे बात करते। चलिए। नमस्कार संगत जी एंड गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज दूसरा शुक्राना अपना आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ।
जैसे कि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि शुरू से शुरुआत करो। मैं अभी 15 से 20 दिन पहले मुझे मेरी सिस्टर ने गुरुजी के बारे में बताया और उन्होंने मुझे कहा कि तुम गुरुजी को अपने दिल की हर एक बात बता सकती हो। तो मैंने सोचा कि चलो मैं गुरुजी से बात करके देखती हूँ। तो मैंने गुरुजी के बारे में पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया और संगत जी जितने भी शुक्राना होते हैं उनको सुनना स्टार्ट किया। फिर जिनसे मेरे को यूट्यूब में एक नंबर मिला और मैंने उनको मैसेज किया और बोला कि मैं कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ और मेरे दिमाग में दिल में कुछ है, मैं बात करना चाहती हूँ, मैं कुछ दुविधा में हूँ, उसका मुझे सोल्यूशन चाहिए। तो उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था कि गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाने का। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगी। संगत जी मैंने गुरुजी के सारे संगत शुक्राना सुनने शुरू किए और मुझे समझ में आई बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें से मैंने कुछ चीज़ें अपने घर में फॉलो करी। उसका रिज़ल्ट मुझे ये मिला कि मेरे घर का जो माहौल है वो बहुत अच्छा हो गया। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो डीक्लटरिंग करना था। मेरे घर में बहुत सारा ऐसा दवाइयाँ थी, कुछ सिंदूर की पुड़ियाँ रखी हुई थी और धागे भी थे, जो मौली हम बांधते हैं ना, वो धागे भी रखे हुए थे। और भी घर में बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने पूरा डीक्लटर किया। उसके बाद ना मुझे बड़ा सुकून मिला, बहुत सुकून मिला और मैंने ये सोचा कि अभी मैं गुरुजी की हर एक संगत में शुक्राना में जो संगत बताती है ना, उनको मैं बहुत अच्छे से सुनूंगी और कोई ना कोई मैसेज आपके लिए रहता है। और जितना ज़्यादा मैं इसको सुनती गई मुझे गुरु और शिष्य के जो रिलेशन होता है ना, वो समझ में आने लगा। और मैं पहले भी गुरु दीक्षित थी, एक माँ से मैं गुरु दीक्षित थी, स्वप्न दीक्षित थी, तो उनकी कृपा भी मुझ पे हमेशा बनी रही। लेकिन जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो उसके कुछ समय तक तो मैं उनसे कनेक्टेड रही, लेकिन फिर मेरा धीरे धीरे मंत्र जाप छूट गया और मैं अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गई कि मैंने दोबारा उस लेवल पे मैं वो साधना कर ही नहीं पाई। संगत जी, गुरु का क्या आपके जीवन में महत्व होता है, ये तो वो ही जान सकता है जो इसको एक्सपीरियंस करता है। क्योंकि अगर हम किताबी ज्ञान पे आएंगे तो हमें बुक्स में बहुत कुछ पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन जब तक आप उसे प्रैक्टिकल रूप में अपनाते नहीं हैं और फॉलो नहीं करते हैं, और तब तक आपको उसका एक्सपीरियंस भी समझ में नहीं आएगा। जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक उसका आपको महत्व समझ में नहीं आएगा। मैं शिवरात्रि से, जो अभी लास्ट शिवरात्रि गई है, तब से गुरुजी से, मतलब मैं भगवान जी से, शिव भगवान से, माता रानी से यही प्रार्थना कर रही थी कि मुझे ना किसी तरह गुरु का रास्ता दिखाएं, मुझे गुरु का रास्ता दिखाएं। तो जैसे कि कहा जाता है कि आपको अगर आप आगे बढ़ना है तो गुरु का फिजिकल रूप में होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको गाइड कर सकें। लेकिन मैंने सोचा, मैं जिनके बारे में भी सोचती थी ना, जिसको भी सोचती थी, तो मतलब ऐसा हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं डायरेक्टली उनसे कनेक्ट हूँ नहीं हूँ, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता। किसी पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो हुआ ये कि पत्री जी जो हैं पीएमसी के, जो मतलब जिन्होंने पीएमसी स्टार्ट किया है, उनसे मेरा कनेक्शन बनने लगा। तो मुझे लगा कि मैं पीएमसी के वीडियोस देखा करती थी और मुझे लगा कि मुझे यही साधना करनी है और मैं किसी तरह पत्री जी से मिलूँगी। जिस दिन मैंने फाइनली डिसाइड किया पत्री जी से मिलने का, उसी दिन मुझे पता चला कि पत्री जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। तो मुझे फिर से वही मन में एक दुविधा आ गई कि अब फिर से इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है, तो मैं कैसे गुरु से कनेक्ट होंगी, मैं कैसे मिलूँगी। और संगत जी, मैं सच बताऊं, मतलब मेरी जीवन में जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं ना, जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं ना, मुझे कहीं कहीं पर ब्लेसिंग बहुत अमेजिंग मिलती रही, लेकिन पूरी तरह से सरेंडर और पूरी तरह से जो ज्ञान है ना, वो मुझे कभी नहीं मिला। और मुझे कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि मेरा कनेक्शन टूट गया। तो मैं हमेशा से गुरु की ही सर्च में थी। तो मैं उस रात को प्रार्थना करती रही कि मेरे लिए क्यों गुरु का रास्ता नहीं मिल रहा है, मुझे कोई ऐसा नहीं मिल रहा है जो मुझे गाइड कर सके। मैं तो इस रास्ते पे बढ़ना चाहती हूँ। तो हुआ ये कि उस रात को ही मेरी दीदी ने मुझे मैसेज किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने अब तक जितनी चीज़ें सीखी हैं, जितना चीज़ें तुम समझती हो, जितना तुम अध्यात्म को समझती हो, सब एक साइड रख दो और गुरुजी की ब्लेसिंग बिल्कुल एक तरफ है। बिल्कुल खाली बर्तन की तरह ना अपने आप को रखो
और तब गुरुजी को सुनना और समझना स्टार्ट करो। और सबसे अच्छी बात है कि तुम सीधा गुरुजी है ना, उनके स्वरूप को याद करो और तुम बस उनसे बात करो, डायरेक्टली बात करो। तुम्हें ना कहीं गाइडेंस जरूर मिलेगी। और अगर तुम उनसे डायरेक्टली बात करोगे ना, वो सबसे अच्छा तरीका है। किसी से उनके बारे में भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली गुरुजी से बात करो, अपने दिल की, अपने मन की व्यथा, अच्छा बुरा सब कुछ, अपने सारे इमोशंस उनको बताओ और शांत हो जाओ, थोड़े समय के लिए शांत हो जाओ। और तुम्हें वो रास्ता दिखाएंगे, वो तुम्हें रास्ता ज़रूर दिखाएंगे, मैसेज के माध्यम से, एक्सपीरियंसेस से तुम्हें मिलेगा, रास्ता ज़रूर मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो मैंने अपनी दीदी की बात को तो टालना नहीं था किसी भी हालत में। मैंने कहा दीदी अगर कह रही हैं तो मेरे लिए कुछ अच्छा ही होगा। और तब मैंने गुरुजी से डायरेक्टली बात करी। जो संगत जी है जिनसे मैंने यूट्यूब में व्हाट्सअप नंबर देखा उनका और उनको मैसेज किया था, मैंने उनसे भी कहा ठीक है मैं गुरुजी से डायरेक्टली बात करूँगी। और संगत जी, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ। मुझे ये समझ में आता है कि अगर आप गुरुजी से बात करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि गुरुजी आपसे बात नहीं करें। ये उन्होंने मुझे भली भांति 1-2 दिन के अंदर ही मुझे सब चीज़ें दिखा दी। तो जब मुझे मैसेजेस आने लगे और जब मैं शुक्राना सुनती थी तो उसमें से कई सारे ऐसे वीडियोस थे, कई सारे ऐसे संगत जी के शुक्राना थे जिसमें मुझे अपने लिए ना मैसेजेस मिलने लग गए। जो लाइफ में मेरी चीज़ें चल रही हैं वो उन्हीं से रिलेटेड थी और उसका सोल्यूशन भी था। तो मैंने कहा कि यार मतलब इतनी अच्छी बात है ये कि मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती कि मैं वहाँ दूर जाऊँ, किसी कंट्री में जाऊँ, किसी दूसरी जगह जाऊँ, इनसे मिलूँ, किसी से मुझे मिलने का मन नहीं था। मेरी व्यथा ऐसी हो गई थी कि मुझे बस ये था कि मैं आँख बंद करके बैठूँ और मैं कनेक्ट कर सकूँ और मैं अपनी हर बात को कह सकूँ। और संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मुझे गुरुजी ने हर एक चीज़ का सॉल्यूशन दिया जो उस समय पे मेरे दिल दिमाग में थी। उन्होंने मुझे डांटा भी, फटकारा भी मैसेजेस के थ्रू, और मुझे अपनी भी चीज़ें समझ में आई कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, मैं क्या चीज़ सही नहीं कर रही हूँ। और इतनी बड़ी ब्लेसिंग कि आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, बस अपने दिल की बात आपने बोली, आपको सोल्यूशन मिलते चले जाए। इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता ज़िंदगी में। तो मैं अपना शुक्राना बताना चाहती हूँ कि जब मैंने गुरुजी से अपने दिल की बातें करी तो मुझे कैसे एक से एक सोल्यूशन मिलने लगे। सबसे पहले तो मुझे तितलियों के रूप में दर्शन हुए। फिर मुझे सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस जो हुआ अभी परसों हुआ, जिसमें कि मुझे 3 दिन से मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे जल्दी अपना दर्शन दूंगा, साक्षात तू मुझे देखेगी, साक्षात दर्शन होंगे। तो हुआ ये कि हमारी आजकल ईद की छुट्टियाँ चल रही हैं। मैं आउट ऑफ इंडिया रहती हूँ, यहाँ पे 1 हफ्ते की छुट्टियाँ हैं। तो मेरा बेटे और मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए मेरे हस्बैंड ने एक सफारी पार्क है, यहाँ पे ज़ू है, वहाँ की टिकट बुक की। चलो बच्चे के लिए भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, घूम के आएंगे। हम लोग जैसे ही वहाँ पे पार्क में गए तो हम घूमते रहे, हमें बड़ा अच्छा लगा। तो हुआ ये कि जैसे ही हम अंदर जा रहे थे, जब हम रास्ते में भी थे, तो मैं अपने बेटे से गुरुजी के बारे में बात करते हुए जा रही थी और मेरा बेटा भी बोल रहा था मम्मी गुरुजी हमारे साथ हैं ना, हमें दर्शन देंगे। मैंने बोला बिल्कुल देंगे बेटा, दर्शन आप देखिएगा। तो जैसे ही हम अंदर गए ना तो थोड़ी देर तो हम घूमते रहे। फिर हमारा एक बर्ड वाला सेक्शन आया। तो जब हम बर्ड वाले सेक्शन में आए तो मेरा बेटा और मैं अलग अलग रास्ते से घूम रहे थे। अंदर अफ्रीकन विलेज था। तो हम जब अंदर गए तो वहाँ पे एक बर्ड बैठी हुई थी, शांत होकर बैठी हुई थी। तो मैं उसके पास गई, मुझे समझ नहीं आया कि ये कौन सी बर्ड है, लेकिन मैं उसको ध्यान से देखने लगी। जैसे ही मेरी नज़रें उस पर पड़ी और मैं थोड़ी देर वहाँ पे रुक के उसे ध्यान से देखने लगी तो मैंने देखा उन्होंने ना अपने पूरे पंख जो है फैला दिए। और एक्चुअली वो पक्षी जो था वो मोर था, और मोर अपने पूरे स्वरूप के सामने मेरे सामने आया। इतना खूबसूरत मोर, इतना प्यारा मोर, और वो मुझे देखता रहा, मैं भी देखती रही। फिर मैंने अपने बेटे को आवाज़ लगाई। मेरा बेटा थोड़ा दूर था तो वो घूम के आया। मैंने उसको बोला देखो सामने, तो देखते ही बोला मम्मी गुरुजी। मैंने बोला यस, ये गुरुजी हमको यही दिखाने के लिए, बताने के लिए बोल रहे थे कि मैं तुमको दर्शन दूंगा। देखो दर्शन दे दिए गुरुजी ने। हमने पिक्चर ली और मैंने अपने बेटे को बोला कि गुरुजी आप गुरुजी को याद करोगे तो ऐसा नहीं हो सकता गुरुजी आपको याद नहीं करें। इतना खूबसूरत मोर मैंने अपनी ज़िंदगी में मोर नहीं देखा, इतना खूबसूरत। और जब तक हम उसको निहारते रहे, मेरा बेटा नहीं आ गया, जब तक मेरे बेटे ने अच्छे से देख लिया, वो खुश नहीं हो गया, तब तक वो मोर कहीं नहीं गया। वो मोर हमारे सामने ही रहा और पूरे पंख फैला के, जैसे मतलब गुरुजी साक्षात सामने बैठे हों। इतना खूबसूरत दृश्य था वो, हम दोनों इतना खुश हो गए। उसके बाद जब हम वहाँ से निकले
तो हमारे पास बहुत सारी तितलियाँ आ गई, तितलियाँ हमारे आगे पीछे घूमने लगी। तो हमें एहसास हुआ कि गुरुजी हमारे साथ हैं, हमेशा साथ हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम तो गुरुजी का स्वरूप देखकर ही बहुत खुश थे। मैं अक्सर जब संगत जी को सुनती हूँ तो मुझे पता चलता है कि सब ने अपने घर में स्वरूप रखे हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं, लोटा ब्लेस किया है पानी का। तो मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं और मैं चाहती हूँ तो मैं नेट से निकाल सकती हूँ, लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ना मुझे अपने आप ही इसके बारे में बोलेंगे और गुरुजी मुझे अपने आप ही ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक स्वरूप की बात है, मुझे ये मालूम है कि जो डिवाइन ब्लेसिंग है ना और जो डिविनिटी है ना, वो कण कण में समाई हुई है। तो उसके लिए मुझे मतलब कुछ सामने में रखूँगी और तब मैं पूजा करूँगी, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सड़क में भी खड़े हैं ना और हमने सच्चे दिल से गुरुजी को याद किया तो गुरुजी वहीं प्रकट हो जाएंगे, किसी ना किसी रूप में हमें अपना स्वरूप दिखाएंगे। तो ये चीज़ ना बहुत बहुत अमेजिंग है कि मतलब मुझे कुछ रिचुअल्स भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो अपनी आंखें बंद कर रही हूँ, मैं आंखें बंद भी नहीं कर रही हूँ, मैं बस उनका ध्यान कर रही हूँ और वो मेरे सामने है, वो मेरी आँखों के सामने है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हर एक सांस में गुरुजी हैं, मेरी हर एक चीज़ में गुरुजी हैं। और ये जो मतलब एक आनंद की फीलिंग है ना, ये बहुत अमेजिंग है। इसको एक्सप्लेन मैं जितना भी करूँगी ना, मैं कर ही नहीं पाऊँगी एक्चुअली। तो जब मैं संगत जी के शुक्राना सुनती हूँ ना, तो कई बार मैं देखती हूँ संगत जी ना रो पड़ते हैं और मतलब मेरी भी आँखें, मतलब मैं भी बोलते बोलते मेरी भी जो गला है ना वो रुध जा रहा है। क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि जो फीलिंग है ना, वो परम आनंद की जो प्राप्ति जो आपको ध्यान में होती होगी ना, जो मैंने सुना है कि ध्यान में भी ऐसा ही होता है कि उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो जिसके साथ हो रही होती है ना उसी को पता चलता है। और संगत जी मैं अभी बिल्कुल, मुझे 1 महीना हुआ है गुरुजी से जुड़े हुए, लेकिन जो उनकी ब्लेसिंग है ना, वो मतलब इतनी खूबसूरत तरीके से मेरी ज़िंदगी में आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती। मैं अपनी शादी से पहले इस कंट्री में आई थी अपना करियर बनाने के लिए। करीब 10 साल हो गए मुझे यहाँ पे, 11 साल हो गए मुझे यहाँ पे। और मैं बहुत ही करियर ओरिएंटेड लड़की थी, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना था और मैं बचपन से कहती थी मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं पिछले 20 सालों से काम कर रही हूँ और मैंने इंडिया में मतलब दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में, सब जगह काम किया है। बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, HCL में, सैफरन ग्लोबल लिमिटेड में, डॉइचे बैंक में, साइनेप्स टेक्नोलॉजी में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में। दैट वाज माय लास्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब लाइफ में ना स्ट्रगल इतना रहा, ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल रहा कि हर एक कदम पे स्ट्रगल था, हर एक कदम पे स्ट्रगल था। और डिविनिटी की मेरे ऊपर कृपा रही लेकिन हमेशा, कि उन्होंने मुझे हर एक नेगेटिव चीज़ से बचाया, हर उन लोगों से बचाया और मुझे आगे बढ़ाया, एक पुश दिया कि मैं आगे बढ़ती जाऊँ, मुझे हार का सामना ना करना पड़े। अगर हार होती भी लोगों को दिख भी रही होगी ना कि मेरी हार हो रही है, लेकिन मुझे उन्होंने हमेशा अपनी गोद में लेके ना ऊपर की तरफ पुश किया कि ये आगे बढ़े। तो खैर, स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में होता है और वो हमारे प्रारब्ध होते हैं जो कटने होते हैं, हमें काटने ही होंगे अगर हम उस प्रारब्ध से डर जाएंगे। क्योंकि खुद के किए हुए संचित कर्म है ना, तो उनको तो हमें झेलना ही है, उन्हें तो हमें काटना ही है। उसको अब हंसते हंसते काट लो या रोते रोते काट लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ समय से जब मुझे यहाँ पे 10 साल हो गए, मैं अपनी पुरानी जर्नी देखती थी तो मैं सोचती थी कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रही, मैं करियर में आगे क्यों नहीं बढ़ रही हूँ। मैं वर्कहॉलिक लड़की हूँ, मुझे काम करने की आदत है और मैं हमेशा चाहती थी कि मैं ग्रो करूँ अपनी लाइफ में प्रोफेशनली। तो हुआ ये कि यहाँ पर भी, जब मैं इस कंट्री में भी रहती हूँ, तो मैं दुबई में रहती हूँ, मैं इस कंट्री में भी जब काम करती थी तो हर एक लेवल पे स्ट्रगल था। और कई बार ऐसा भी था कि अपने ही ऑफिस में जो लोग थे, मतलब जो इंडियंस लोग थे, वो ही आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। कई बार मैं कम्युनिटी पे ऐसे बिलीव नहीं करती और मैं किसी एक कम्युनिटी को कभी बुरा भी नहीं कहूँगी कि नॉर्थ इंडियन ऐसे होते हैं या साउथ इंडियन ऐसे होते हैं या कोई कास्ट ऐसी होती है। मैं नहीं बिलीव करती, हर जगह हर तरह के लोग होते हैं और मैं इस चीज़ को बिलीव करती हूँ कि हर कोई अपने प्रारब्ध से जुड़ा है, कर्म से आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप गलत काम करोगे तो वो आपके कर्मा है
और अगर हम गलत काम करेंगे तो हमारे कर्म है। लेकिन उन्हीं सब चीज़ों के बीच में ना मैं बढ़ती चली गई और मैं काम में आगे बढ़ती चली गई। मैं एग्जीक्यूटिव लेवल से बढ़ी, क्योंकि जब यहाँ पे आप आते हैं तो आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। मैं एग्जीक्यूटिव लेवल से आगे बढ़ी, मैं ऑफिसर बनी, फिर मैं ऑफिसर से मैं टीम लीड बनी। लेकिन जब मैं टीम लीड बनी ना, तो इतनी नज़रें मेरे ऊपर थी कि मैं आगे ना बढ़ पाऊँ। मुझे ऑफिस में वो सब चीज़ें मिली अपनी ज़िंदगी में जो जनरली उस ऑफिस में और लोगों को नहीं मिल रही थी। और मेरे ऊपर इतनी नज़रें थी कि कैसे मुझे इस जॉब से निकाला जाए, कैसे मुझे यहाँ से इस जॉब से निकाल के किसी तरह भी निकाला जाए। मैंने 7 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत स्ट्रगल किया और नीचे से ऊपर बढ़ते बढ़ते टीम लीड से ऊपर नहीं बढ़ पाई। और जब मैं काम में अच्छी थी तो मेरे नंबर्स पे मुझे कोई निकाल नहीं सकता था, लेकिन मैनेजमेंट ने और जो मेरे ऊपर लोग थे उन्होंने सोचा कि कैसे इसको निकाला जाए। उन्होंने एक पॉलिटिक्स करी और एक ऐसा मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट किया जहाँ पे उन्होंने कहा कि हम आपके डिपार्टमेंट को क्लोज कर रहे हैं, और मुझे आस्क टू रिज़ाइन किया गया। मैं जानती थी कि मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन तब तक मैं काम में काफ़ी अच्छी एक्सपर्ट हो चुकी थी। मुझे फिर लगा कि जब मुझे यहाँ पे बढ़ना ही नहीं है आगे, तो मैं क्या करूँ, कैसे करूँगी, मैं ऊपर कैसे आगे बढ़ूँगी। सर पे ऊपर हमेशा जितने मैनेजर्स बैठे हुए वो कोशिश कर रहे हैं कैसे इसको निकालें। अब मेरे सामने तो मुंह पे सब अच्छे हैं, लेकिन बाहर मतलब पीछे से वो मुझे आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे, चाहे वो सैलरी हाइक हो, चाहे वो पोजीशन हाइक हो। तो संगत जी, तब मैंने क्या किया, मैंने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली जो कि मतलब बैंक था। तो मैंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन वहाँ पे गई तो वहाँ पे उससे भी बड़ी पॉलिटिक्स चल रही थी। और वहाँ पे ऐसा हो गया कि मैंने 9 महीने काम किया दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में। मैंने जून में ज्वाइन किया था, जून 2023 में, और अभी मैंने लास्ट जो है 3 तारीख को रिज़ाइन किया। तो जब ये 9 महीने की जर्नी चल रही थी तो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगी, मैं कहीं पर भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हूँ। और एक समय ऐसा आ गया था कि जब मुझे लगा था कि मैं काम ही नहीं कर पाऊंगी। प्रमोशन और आगे बढ़ने की तो बात अलग है, मैं जो मुझे बेसिक अपनी सैलरी को जस्टिफाई करने के लिए जो जॉब करनी है मैं वो भी नहीं कर पाऊंगी। और इतनी नेगेटिविटी मेरे अंदर आ चुकी थी और इतना डिमोरलाइज में हो गई थी, इतना डाउन मुझे मतलब फील करा दिया गया था अपने मतलब एनवायरनमेंट के थ्रू कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं क्या करूं। मैं सोच ही रही थी, तो तब मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। अभी मैंने गुरुजी से बात करी, गुरुजी से मैं डायरेक्टली बात करती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी हर एक चीज़ में उनसे बात करती हूँ। मैंने उनसे कहा कि गुरुजी मैं रिज़ाइन करना चाहती हूँ, यहाँ पे ये वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पे मुझे काम करना है, मैं ऐसे एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकती। तो मैंने क्या किया, मैं गई ऑफिस और मैंने गुरुजी का नाम लिया। मैंने कहा गुरुजी मैं रिज़ाइन कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा। और इसी बीच में मैंने 1-2 जगह इंटरव्यूज़ भी दिए ऑनलाइन। फिर मैंने रिज़ाइन किया। तो जब रिज़ाइन किया तो यहाँ से मेरा असली शुक्राना शुरू होता है। रिज़ाइन करने के बाद आपको 1 महीने काम करना पड़ता है, ठीक है, नोटिस पीरियड। फर्स्ट ब्लेसिंग, मेरे मैनेजर्स ने मुझसे थोड़े सवाल पूछे कि क्यों छोड़ रही हो, रुक जाओ, कुछ भी मतलब थोड़ा सा डिस्कशन होने के बाद में दे एक्सेप्टेड माय रेजिग्नेशन एंड विदाउट नोटिस पीरियड, बिना नोटिस सर्व करे मुझे सिर्फ उसी दिन जिस दिन मैं रिज़ाइन कर रही थी उसी दिन ऑफिस रहना था, उसके बाद मुझे ऑफिस नहीं आना था। ये एक पहली ब्लेसिंग थी क्योंकि मैं उस एनवायरनमेंट में खुश नहीं थी। सेकंड, दूसरी जगह जहां मैंने इंटरव्यू दिया था, मैंने वहां पे बात करी तो उन्होंने मुझे बोला तुम कल आ जाओ, अगले दिन बुला लिया। मुझे अगले दिन बुलाया गया, मैं ऑफिस गई तो उन्होंने मुझे ऑफर लेटर दिया। सबसे अमेजिंग बात, उन्होंने मुझसे ये कहा कि जब तक तुम्हारा वीज़ा नहीं हो जाता तब तक तुम वर्क फ्रॉम होम कर सकती हो और तुमको सैलरी मिलेगी, मतलब जो तुम्हारा पैसा है तुमको मिलेगा, तुम काम करती रहो। थर्ड ब्लेसिंग, मेरा टाइम फ्लेक्सिबल है। माफ़ कीजिएगा संगत जी, मेरा टाइम फ्लेक्सिबल है। मैं सुबह 9 बजे ऑफिस जाती हूँ, 5 बजे ऑफिस से मतलब 9 to 5 का जॉब है। लेकिन अगर मैं ऑफिस नहीं जाना चाहती हूँ और मैं घर से काम करना चाहती हूँ तो मुझे अलाउड है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये। तीसरा, मुझे वो फील्ड दिया गया जो मैं करना चाहती थी हमेशा से। मुझे मेडिकल में बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे मेडिकल का ही फील्ड दिया गया। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मेडिकल को तुम्हारा मन है करने का तो हम तुमको पूरी ट्रेनिंग देंगे, सब कुछ देंगे और तुम इसी में ग्रो करो।
लेकिन उसके अलावा मुझे और भी जो फील्ड है वो अलाउड है मुझे, अगर मैं करना चाहती हूँ तो। जो मेरा एग्जिस्टिंग फील्ड है वो भी मुझे अलाउड है, जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है वो भी अलाउड है, लेकिन उसके अलावा जो मैं सीखना चाहती हूँ उसके लिए भी मुझे अलाउ किया गया। तो ये मेरी थर्ड ब्लेसिंग। चौथी ब्लेसिंग, उन्होंने मुझसे ये कहा कि हम आपको पोजीशन दे रहे हैं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की। ये वो एक ऐसी ब्लेसिंग थी जो मैं कई सालों से वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे 10 साल हो गए थे और मैं सोचती थी मैं मैनेजर कब बनूंगी, मेरे नाम के आगे मैनेजर कब लगेगा, जबकि काम मैं सारा मैनेजर लेवल का ही करती थी अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन मुझे वो पेपर पे नहीं मिल रहा था। तो जो मेरा ऑफर लेटर है उसमें वो चीज़ लिखी हुई है। तो ये 4 ब्लेसिंग एक साथ, मतलब मुझे एक दिन के लिए भी गुरुजी ने उन लोगों के पास नहीं रहने दिया जो लोग मेरे लिए सही नहीं थे, जो ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं थी मेरे लिए। और मैं घर आ गई और मैं ये सोचती रह गई कि मतलब ये क्या हुआ सडनली, ये सडनली क्या हुआ। और इसी बीच में जब मैंने अपना पहला शुक्राना दिया था उसमें मैंने बताया था कि मेरे आई लॉस्ट माई सैलरी, जो मेरी सैलरी आई थी आई लॉस्ट इट समहाउ। तो मैं गुरुजी से कहने लगी कि मेरा पूरा मंथली खर्चा कैसा चलेगा, मुझे मैं कैसे चलाऊंगी, कैसे होगा इंतज़ाम पैसों का, कैसे होगा। और समहाउ विद इन 6 to 7 डेज मेरे पास एग्जैक्टली सेम अमाउंट आया जो कि मेरी सैलरी होती है। ठीक है, तो ये एक मेरी ऐसी ब्लेसिंग है कि मैं नए लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि हम जुड़ तो गए गुरुजी से, हम मान तो रहे हैं, हम संगत सुन तो रहे हैं, शुक्राना सुन तो रहे हैं संगत जी का, लेकिन हाउ डज इट वर्क फॉर अस, हमारे लिए कैसे काम करेगा। तो मैं आपको इसी का आंसर देना चाहती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, और मेरे लिए हर एक वो चीज़ जो मैं कर रही हूँ और मेरे लिए एक्सपीरियंस है वो मेरे लिए सच है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जितने भी लोग नए जुड़े हैं ना वो इस बात को गांठ बांध ले कि जो ये गुरुजी ने कहा है ना कि शुक्राना शेयर करना है आपने, आप शुक्राना कर। शुक्राना करने का मतलब उस YouTube के शुक्राना के नीचे जय गुरुजी लिखने का मतलब नहीं है। उनका कहना का मतलब ये नहीं है कि आप शुक्राना लिखें, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये लिखने का मतलब नहीं है। उनका कहना एक्चुअल ये है कि जो संगत आपके साथ शुक्राना शेयर कर रही है उसको आप सुनो। उसको सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि गुरु आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं, कैसे आप कनेक्शन बना सकते हैं, एंड हाउ डज इट वर्क फॉर यू। तो आपको जितने भी मैंने शुक्राना सुने, शायद मुझे मतलब ये ब्लेसिंग ही होगी कि जिन्होंने मुझे पहली बार गाइड किया उन्होंने मुझे सिंपल ये कहा कि आप शुक्राना सुनती रहा करें, शुक्राना नहीं छोड़ना आपने। तो वो शुक्राना जो सुनना है ना हमने, और सुनाना भी है, सुनना नहीं है सुनाना भी है, वो गुरुजी की ब्लेसिंग ही है जो हम लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि उनको समझ में आए कि अगर आपके मन में थोड़ा डाउट है ना तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे पहली दूसरी बार में ऐसा होता है ना कि आपको कोई बताता है कि गुरुजी ने हमारे लाइफ में ये चमत्कार किए, तो आपको लगेगा गुरुजी तो फिजिकल शरीर में है ही नहीं, वो कैसे चमत्कार कर रहे हैं। लेकिन आप जितना शुक्राना सुनते जाओगे ना आपको पता चलेगा कि डिविनिटी से कनेक्ट होने के लिए आपको फिजिकल फॉर्म की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो परम ब्रह्म शिव हैं, वो तो परम ब्रह्म परमात्मा है और वो कण कण में बसे हैं, वो आपके एक सेल्स में ना, मतलब सेल के अंदर बसे हैं। तो आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपका हर एक एक्शन, आपकी हर एक चीज़ पे उनकी नज़र है और वो आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं ये आपको मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको ये बात, कि तो आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक गुरु तत्व मेरे अंदर थोड़ा सा हमेशा से रहा है कि मुझे ये समझ में आता है कि जो वो परम पिता परमेश्वर है ना, वो ईश्वर जो है ना, वो उससे बढ़ के कुछ नहीं है। तो जो लोग आपके सामने अपनी ज़िंदगी में आपको परेशान कर रहे हैं, जिनकी वजह से भी आप कभी दुखी हैं, कोई भी सिचुएशन है ना, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं भी बिल्कुल नहीं डरती हूँ, मैं भी बिल्कुल नहीं डरती हूँ, किसी चीज़ से मुझे डर नहीं लगता। मैं ये सोच के चलती हूँ कि ये सब लोग हैं कौन, ये मुझसे शायद थोड़ा पहले आए होंगे, थोड़ा काम इन्होंने मुझसे ज़्यादा किया होगा, एक्सपीरियंस इन्हें ज़्यादा होगा, एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा होगा, बस। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो किसी और के ऊपर अत्याचार करें या कोई भी गलत चीज़ करें। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी बैठे हैं आपके साथ में। आपका सिंपल जो इम्पोर्टेंट काम है वो है शुक्राना करना। लेकिन शुक्राना करने के लिए
कि आप उस लेवल पे आ जाएं कि शुक्राना करें, उससे पहले आपको शुक्राना सुनना पड़ेगा, क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि गुरु शिष्य का संबंध क्या है, गुरु अपने शिष्यों को, अपने बच्चों का कैसे कैसे उद्धार करते हैं, कैसे आपको वो आपके प्रारब्ध से भी, आपके प्रारब्ध को भी काट देते हैं। अगर आपको प्रारब्ध शब्द का मालूम नहीं है मतलब, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके संचित कर्म है, जो पूर्व जन्मों से, क्योंकि एक जर्नी तो है नहीं हमारी तो सोल की जर्नी चली आ रही है कई सालों से, तो हर एक जन्म में जो आपने कर्म करे होंगे ना, उन कर्मों को, नेगेटिव कर्मों को काटने के लिए गुरुजी कई सारी चीज़ें अपने ऊपर ले लेते हैं। जितना वो आपको उतना ही जितना आप बर्दाश्त कर पाते हो ना, गुरुजी को मालूम होता है कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो, उतना ही वो आपको झेलने के लिए देते हैं। बाकी यदि गुरु को लगता है कि ये इससे ज़्यादा नहीं झेल पाएगा, तो वो अपने शरीर पे ले लेते हैं, वो अपने ऊपर ही ले लेते हैं। तो इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतना आपके दुख दर्द को सुनने वाला, समझने वाला और आपको हर एक दुख से बचाने वाला, और आपके अंदर उतना साहस भी पैदा करने वाला कि आप उसको झेल सको, क्योंकि कर्म तो काटने ही है हमने, हम कर्मों की ही तो जर्नी कर रहे हैं इस दुनिया में आके। इंसानी रूप में हम अपने कर्मों की ही तो फलों को भोग रहे हैं ना। तो मेरा बस कहना इतना है कि मतलब मैं शुक्राना तो जितना करूं उतना कम है, क्योंकि इतने सालों से मैं इस लाइफ में स्ट्रगल कर रही थी कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, और गुरुजी की एक नज़र, एक कृपा दृष्टि ने ना मेरी चीज़ें इतनी आसान बना दी कि मैं अब सुकून की नींद सोती हूँ। अभी मुझे अपनी ज़िंदगी में ना किसी चीज़ से डर नहीं है, मुझे कोई डर ही नहीं है अंदर से कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अपनी लाइफ की जो छोटी मोटी हमारी ज़रूरतें होती है ना, मैं उसके लिए भी नहीं सोचती। अब मुझे अपने ड्रीम्स के बारे में भी नहीं सोचती। मुझे अगर कोई चीज़ चाहिए, कोई मन है कुछ लेने का, मैं एक्चुअली उसके बारे में भी नहीं सोचती, क्योंकि गुरु से मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। गुरु तो आपको अच्छी तरह जानते हैं। आप जो अपने डेली लाइफ में काम कर रहे हैं ना, रूटीन में, बस वो करते रहिए। जो आपको मंत्र जाप बोला है, एक मंत्र जाप, एक जगह डिवोशन, बस वो करते रहिए, बस वो करते रहिए। आपकी हर एक ज़बान, आपका हर एक कृत्य, आपका हर एक काम जो है ना, वो डिवाइन ब्लेसिंग बन जाएगा। फिर आपके रास्ते में जो जो चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, जो सही होंगी, जो आपके लिए ज़रूरी है, वो गुरुजी आपको अपने आप ब्लेस करेंगे। आपको इतनी अच्छी लाइफ मिल ही नहीं सकती कि आपको किसी चीज़ के बारे में सोचना भी नहीं है, परेशान भी नहीं होना है। आपको करना क्या है? आपको सिंपल अपना कनेक्शन गुरुजी के साथ बनाना है। आप डायरेक्ट उनसे ही सारी बात कीजिए, आपकी नेगेटिविटी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने नेगेटिविटी की वजह से 1 महीने की छुट्टी ली थी अभी मार्च में। सिर्फ इसलिए ली थी, मैंने अपनी पूरी एनुअल लीव ख़त्म करी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बहुत परेशान थी और मुझे लग रहा था कि मैं मतलब चल फिर भी नहीं पाऊंगी। ऐसी नेगेटिविटी मेरे अंदर आ गई थी, जबकि मैं हमेशा से बहुत पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो 1 महीना मैं सिर्फ बिस्तर पे पड़ी थी। कुछ मैं बीमार पड़ी, कुछ मैं नेगेटिविटी की वजह से बीमार पड़ी, लेकिन जब मैं बिस्तर से उठी और जब गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे मिली, तो अब मेरे मन में कोई डर नहीं है। अब मुझे किसी चीज़ का कोई डर ही नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। मैंने हर चीज़ अपने गुरुजी को सरेंडर कर दिया है। मैंने कहा गुरुजी आप देखें, जिस रास्ते आप बढ़ाएंगे मैं बढ़ती चली जाऊंगी। और मुझे मन में अंदर से ना कोई गिला शिकवा भी नहीं है। अभी मुझे अपने पुरानी चीज़ों को लेकर भी कोई गिला शिकवा नहीं है। मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपने पुराने लोगों से भी कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं है। आप ये समझ के चलें कि जो भी मेरी ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ होगा, वो सब कुछ मेरे कर्म कटे हैं, और मैं आगे भी बढ़ गई तो वो भी कर्म कटे हैं। अगर मुझे ब्लेसिंग भी मिल रही है तो वो गुरु कृपा से मुझे मिल ही रही है। तो मेरा काम क्या है? मेरा काम उस टाइम को वेस्ट करना नहीं है। मेरा जो टाइम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइम ही, समय जो है वही जीवन है, वही आपके लिए वेल्थ है। तो आपको समय नहीं व्यतीत करना है ऐसी चीज़ों में जो कि गलत है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना समय बिताना है, डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ बनाएं। जो भी मन में आए, अच्छा बुरा, ग्रीड, लालच, कोई मन में शंका है, वो सब कुछ आप गुरुजी से बोलिए, आपको गुरुजी रास्ता दिखाएंगे। बहुत लंबा वीडियो हो गया है। मैं अपनी जो शुक्राना है उसको विराम दूंगी, शब्दों को विराम दूंगी, और मैं चाहती हूँ गुरुजी हमेशा मुझे अपनी ब्लेसिंग में रखें, ऐसे ही ब्लेसिंग में रखें। और जिस तरह की ज़िंदगी मैं जी रही हूँ आज की डेट में, सुकून भरी नींद, सुकून भरा दिन, ऐसे ही मेरी ज़िंदगी चलती रहे और गुरुजी की कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहे।
उनका उनका साथ और उनकी जो भी चीज़ें, मैं जिस स्टेज में और स्टेट में मैं अभी हूँ ना, मैं चाहती हूँ मैं हमेशा ऐसे ही स्टेट में रहूँ। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। आंटी का आपने सत्संग सुना और आंटी के सत्संग से आपको क्या जानकारी मिली, कमेंट में जरूर बताना आप मुझे, और व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज में भी आप जो है बता सकते हैं कि आंटी के सत्संग के बारे में वॉइस मैसेज में। और आपने अपना सत्संग शेयर करना है तो बता सकते हैं, और कोई लोटा ब्लेस कराना है, कुछ कराना है, जैसे ये करा है संगत का, वो भी आप करा सकते हैं और गुरु की कृपा होगी। संगत जी, आज का सत्संग तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बहुत थी, जो संगत भटकी हुई है, जो गुरु के चक्कर में पड़ी हुई है। गुरु, देखिए संगत जी, मैं आपको बता दूं, गुरु एक विचार है, गुरु शरीर नहीं है संगत जी। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु एक विचार है। और विचार, देखिए, गुरु पैंट शर्ट में भी हो सकता है, और आपने जैसे आपने कोई गुरु बनाया, पहले आपको बताया, फिर आपको एक कथा सुनाएंगे, उसके बाद पता चलेगा। आपने गुरु बनाया, जैसे आंटी ने बोला गुरु बनाया, मैंने गुरु बनाया, तो उन गुरु ने शरीर छोड़ दिया। तो संगत जी, शरीर छोड़ दिया तो हमने तो ज्ञान, गुरु किससे जोड़ता है? परमात्मा से। आप शरीर से जुड़े हैं, शरीर से नहीं जुड़ना हमने जो है उनके ज्ञान से जुड़ना है, जो उनमें ज्ञान है, जो उनके विचार हैं, उनसे जुड़ना है कि वो क्या कह रहे हैं, वो सुनना है हमने, उनको सुनकर फिर उनको चलना है उन पे। वो गुरु कहता है कि परमात्मा से जुड़ो, जो गुरु परमात्मा से जोड़ता है वो सच्चा गुरु है। जो गुरु आपको अपने आप से जोड़ रहा है, क्या कहता है कि ये नाम जपिए, ये बनाया हुआ नाम। जो गुरु कहता है कि देखिए, जो नाम सब परमात्मा के ही हैं। एक बता दूं, ओम नमः शिवाय, राम राम, अल्लाहू और वाहे गुरु, कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, और ओम नमः शिवाय, जो भी जैसे, और जैसे ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, सब परमात्मा के नाम है संगत जी। मगर जो नाम कोई आपको कहता है कि ये 5 नाम जपिए, ये 10 नाम जपिए, ये किसी का नाम बताना नहीं है। संगत जी, एक बता दूं, जो संसार में, सारी सृष्टि में जो नाम चल रहा है, उसको नाम को आप लेना है। इन्होंने बोला कि मैं भटक गई थी। संगत जी, देखिए, हमें गुरु ने शरीर छोड़ दिया तो गुरु के ज्ञान से जुड़ना, हमने गुरु के वचन जो उन्होंने करे हैं उन पे चलिए, तो गुरु से जुड़ने होता है। जैसे ऐसा नहीं है, जैसे आपने किसी के विचार सबके सुनिए, गुरु जी के भी सुनिए, सत्संग भी सुनिए, गुरबानी में जो इतने अच्छे जिनके वीडियो भी पड़े हुए हैं, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, उनके वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, वो सुनिए। भाई मकसीन जी की जो गुरु हैं, जो पंजाबी हैं, जो सिख फैमिली से हैं, जो पंजाबी जानते हैं, वो भाई मकसीन जी से जुड़िए। और आपको हिंदी में थोड़ा सुनना है तो भाई रिंकू जी का थोड़ा सरल है, तो पंजाबी में, मगर वो जो जानने परमात्मा जुड़ना चाहते हैं, वो भाई रिंकू जी से जुड़िए, रिंकू जी की बानी से जुड़िए। रिंकू जी जो विचार बताते हैं, बानी तो परमात्मा की है, परमात्मा की बानी जुड़िए। मैं रिंकू जी विचार बताते हैं, थोड़ा ज्ञान दे, जो वो आपको, वो डाकिया एक तरह के, जैसे हम सारे सब डाकिया संगत जी। भाई रिंकू जी बहुत गुरु ज्ञान देते हैं, उन पे चलिए। और काफी हैं, हिंदू वीर भी है, जैसे जो आपको लगता है कि आपको परमात्मा जोड़ रहे हैं, उनसे जुड़ जाइए, वो आपने ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। जो आपसे आपके पैसों से जुड़ रहा है, जो आपसे पैसे मांग रहा है या कुछ है, तो वो नकली गुरु है, वो आपसे नहीं है। संगत जी, ये बता दूं कि आपको गुरु की ज्ञान, जैसे आपने कहते हैं बाबा नंदलाल जी, जो कहते हैं जिनका है इतना प्यारा शैतान है, जो वो नाम से जोड़ने आते थे, अमृतवेल, इनसे जुड़िए ना। गुरु शरीर छोड़ भी देता है, गुरु सच्चा गुरु ढूंढिए, जो आपको वाहे गुरु सतनाम। गुरु ग्रंथ साहब क्या है, 10 गुरु आए, हाँ जी, सुन लिया। गुरु नानक जी आए, कहते हैं गुरु अंगद देव जी आए, उसके बाद अमरनाथ गुरु जी आए, रामदास जी, गुरु रामदास जी आए, और उसके बाद 5वें पातशाह जी, गुरु अर्जुन देव जी, 6ठी पातशाह जी, कहते हैं गुरु, कहते हैं उनका नाम, तो वो गुरु आए 6वीं पातशाह जी। उसके 7वें पातशाह जी आए हरगोबिंद सिंह जी, हरगोबिंद सिंह जी जो थे 6वीं पातशाह जी है।
तो वो आए, तो उसके बाद 7वें गुरु, फिर 8वें गुरु, फिर 9वें गुरु, फिर 10वें गुरु। उसके बाद क्या है, गुरु गोबिंद सिंह ने कहा गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु जी को जो ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानना है, तो उसी में सारे गुरु को वास होगा। ठीक है, सारे गुरु को वास होगा गुरु ग्रंथ साहब में। और जब गुरु साहब ने बोला था इसकी व्याख्या उन्होंने सुनाई थी, उन्होंने बोला इसको लिखित में कर दो। क्या लिखित में नहीं करना, कि जो जितना गुरु इसको जानेगा गुरु ग्रंथ साहब को, उतना ही वो पालेगा और उतना ही वो विचार कर देगा, मगर जो जितना गहरा जाएगा। संजय जी, गुरु की बानी सुनिए, गुरबानी सुनिए और किसी के विचार सुनिए, और गुरु ग्रंथ साहब के टीका का रहना है उसको सुनिए, तो उस पर चलिए, तो वो गुरु से मिलना ही है। तो आपको संगत जी ये बता दिया। अब आपको सुनाते कथा का मीनिंग क्या है, आज की कथा कौन सी जो बताते हैं। संगत जी, सबसे बड़ी बात है कि मैंने ये आपको इसलिए बताया कि जो आंटी भ्रमित हो गई थी, आंटी को भ्रमित होने का कारण क्या था कि गुरु तो मिल गया, उनका विचार सुनती थी, मगर हमें गुरु से नहीं जुड़ना, गुरु के जो विचारों से जुड़ना है, उनके जो भी गुरु जी के बारे में। देखिए, हम परमात्मा से जुड़ना है, सीधा परमात्मा से जो मिला रहा है हमें। देखिए, गुरु एक दर है, दर एक गुरु होता है, वो हमें परमात्मा की बाँह पकड़ा देता है। जो अब वो सोचे कि आप नैया पे जा रहे हैं, अब नैया को बोले हाँ नैया ने पार कराया, मैं नैया को पकड़ के बैठ जाता हूँ, तो संगत जी ऐसे तो गलत है ना। नैया तो आपको पार कराने के लिए आई थी नदी, तो आप सोचोगे जिसने नैया ने मुझे पार कराया उसी को पकड़ के बैठ जाऊं, ठीक है ना। तो ये तो फिर मूर्ख वाली बात है ना। तो हम भ्रमित क्या है संगत जी, ये जो कर्म कांड होने जरूरी है, मगर ये जो धूपबत्ती अगरबत्ती ये स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग में पहली क्लास है ये। धीरे धीरे हम चढ़ते रहेंगे, पहली पौड़ी, दूसरी पौड़ी, चौथी पौड़ी, तो धीरे धीरे हमें फिर आगे ज्ञान में बढ़ना है, गुरु की कृपा में बढ़ना है। देखिए, हम ये संसारी चीजें मांगते रहेंगे संगत जी। देखिए, हर सुख की चीज है ना, गाड़ी ले लीजिए चाहे घर ले लीजिए, उसके पीछे दुख है। अब गाड़ी ले ली तो उसके पीछे 100 खर्चे हो रहे हैं, फिर दुख आ गया ना। घर ले लिया, उसकी मरम्मत भी करानी पड़ती है, पेंट कराना पड़ता है, और काफी चीजें होती है संगत जी। हर सुख में दुख है, तो हम दुख को देखिए, इन चीजों के पीछे ना पड़े, गुरु की आज्ञा में रहे। जो तू देता है उसी में हम खुश रहते हैं, तो कर्म करिए, उसकी फल की इच्छा ना रखिए। तो आपको पता है गीता में क्या है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। गीता का पूरा निचोड़ ही है। और गुरु ग्रंथ साहब का निचोड़ क्या है, मूल मंत्र गुरु जी का एक ओंकार सतनाम करता पर निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहबम गुरु प्रसाद। देखिए, गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से ही हमें जो है, हम भक्ति करते हैं, नाम जपते हैं, अमृतवेला संभालते हैं, गुरु की कृपा से ही, उसकी कृपा होगी तभी हमें उसके फल मिलेगा। मगर जब आप बन जाते हैं ना ज्ञानी, या कहते हैं कि हम संत बन गए हैं, तब आपकी परीक्षा आ जाती है। तब कभी आपको बोलना मैं संत बन गया हूँ, मैं अमृतवेला बहुत संभालता हूँ, दूसरे तो मूर्ख हैं। किसी धर्म की निंदा नहीं करनी, और निंदा चुगली से दूर रहना संगत जी। निंदा चुगली करेंगे और माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, माँ बाप की आज्ञा में नहीं रहेंगे। माँ बाप जो कहते हैं जी हाँ, और जो मियाँ बीबी, पति पत्नी पति की जी हुजूरी करेंगे, पति जैसा भी हो, शराबी हो नकाबी हो, जी हुजूर। देखिए, पति कहे, वो कहते हैं कि एक दिन वो ऐसा आएगा, वो आपके सामने कहते हैं कहते हैं आपके प्यार हो जाएगा, आप प्रेम हो जाएगा। प्रेम मतलब कि जिम्मेदारी हो जाएगी, तो वो आपकी इज्जत करेगा। एक दिन आएगा, मगर आपको हौसला रखना है, गुरु की कृपा होगी। क्योंकि आपने आपको इसी के ऊपर कथा सुनाने वाला चलिए सुनाते हैं संगत जी। एक कथा आपको बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण, सुनिए। चलिए, कथा सुनने से पहले आप थोड़ा ध्यान लगा के सुनना है संजय की कथा। संगत जी, ये कथा है 5वें पातशाह गुरु अर्जुन देव जी की। ठीक है जी, 5वें पातशाह गुरु अर्जुन देव जी की कथा है ये। उस टाइम की बात है जब एक संगत सत्संग करते, सत्संग में एक बीबी ऐसे से कोतक करती थी, तो वो संगत देख कर हैरान होती थी कि करते क्या है। तो ये जब गुरु अर्जुन देव जी कथा करते थे,
तो वो जब एक कोतक करती थी तो वो बताइए करती क्या है पता नहीं। तो संगत जी उसने लोगों ने फिर गुरु अर्जुन देव जी के पास गए तो उन्होंने बोला कि एक दीदी आती है, पता नहीं कहाँ से आती है, वो आती है तो जब जाती है तो उसका पता नहीं चलता है और आती तब पता चलता है। वो हमने कहीं में पीछे करा, वो पता नहीं कहाँ चली जाती है और आते हुए भी कैसे आती है किसी को मालूम नहीं, कहाँ से आती है कहाँ से। और वो एक कोतक करती है, पता नहीं वो क्या करती है, तो वो जो है बार बार अपना हाथ ऊपर करती रहती है, तो ऊपर अपना हाथ ऊपर करके हिलाती रहती है। तो कहती है पता नहीं क्या कैसे कैसे कोतक करती है, तो हमें पता नहीं है। संगत जी एक बार बताओ, तो गुरु अर्जुन देव जी को सब पता था कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनको जानी जानते वो गुरु अर्जुन जी, पर परमात्मा के रूप थे, पांचवी ज्योत थी गुरु नानक जी की। तो संगत जी उन्होंने बुलाया उस औरत को, और औरत संगत जी कहाँ से आती थी वो भी पता चलेगा आपको, बताते हैं। और इस कहानी का मीनिंग क्या है कि हमें जो है शोभा और जो आशीष मतलब दुआ, जो दुआ दे देता है उसका क्या मीनिंग होता है आपको बताएं। आशीष का इसमें पता चलेगा। ये कथा ही है कि आशीष के ऊपर, तो गुरु अर्जुन देव जी ने उसको बुलाया, ठीक है संगत जी। तो उसने बोला कि ये संगत क्या कह रही है, तो आप बताइए। तो कह रहे कि आप बताइए, आप जो है संगत में आते हैं तो आप कहाँ से आते हैं और कहाँ रहते हैं। संगत जी उन्होंने बोला कि हम रहते हैं अफगानिस्तान की संगत थी। संगत जी कहाँ अफगानिस्तान, कहाँ अमृतसर, कहाँ अफगानिस्तान, कहाँ अमृतसर, वहां से रोज आना जाना उसका था। और कैसे आती थी वो बताएंगे। पहले तो गाड़ियां चलती संगत जी, पहले तो गाड़ियां नहीं थी, कुछ नहीं थी। आजकल गाड़ी भी जाएंगे तब भी आना जाना नहीं होगा संगत जी, नहीं हो पाएगा। तो संगत जी वो कहती थी कि मैं अफगानिस्तान में रहती हूँ और मेरे पति जो है बहुत ज्ञानी है और नाम जपते हैं और कहते हैं वो रोज उनका ये नियम है। तो मैं उनके कहते हैं वहां से आती हूँ। तो कहते हैं कि तू जो है कैसे जाती कैसे आती है, कहती है गुरु की कृपा है मैं बताती हूँ। तो उन्होंने बताया कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं रोज अपने पति के चरण दबाती थी, रोज चरण दबाती थी। तो रोज चरण दबाती थी तो एक बार रोज पति आते थे, तो वो आते थे तो रोज वो अमृतवेले में उठते थे, उससे पहले मैं उठ जाती थी। संगत देखिए पतिव्रता की बात हो रही है। तो कहते मेरे पति जब अमृतवेले में उठते थे उससे पहले मैं उठ जाती थी, और मैं खुद स्नान करके खुद अपना पूरा उनका इंतजाम करके और उनको मैं नहलाती थी, अपने पति को नहला के अपना करके वो फिर मैं जब मैं पैर जब दबा रही थी रात को, तो पैर दबाते होते कि वो पति की लग गई आंख लग गई। तब जब पति की आंख लग गई तो मैं सोचा कि इनकी नींद ना खुल जाए, तो पैर दबाते रही संगत, पैर दबाते हुए सुबह हो गई। ठीक है संगत जी। तो पति जी उठे तो उन्होंने बोला तो अभी तक गई नहीं, तो पैर दबा रही है अभी तक। तो कह रही आपकी नींद ना खुल जाए इसलिए मैंने जो है पैर दबाती रही। तो संगत जी उनके जो महापुरुष जो पति थे उन्होंने एक प्यार की नजर से देखा। संगत जी प्यार की नजर क्या, मेहर की नजर से। देखिए कृपा, प्रेम कोई बुरी बात नहीं संगत जी, लव कोई बुरी बात नहीं है। लव किसी से भी हो सकता है, माँ से, बाप से। अब लोगों ने आजकल अलग बात निकाले, लव तो एक प्रेम है, किसी से हो सकता है संगत जी। देखिए पति ने क्या करा, आपको उसकी समझ आ गया। पति ने जो है संगत जी अब उसे प्रेम से देखा तो संगत जी उसके अंदर सारे गुण उनके आ गए, पति के जो रिद्धियां सिद्धियां सब उनके अंदर आ गई। संगत जी उसने बोला, गुरु अर्जुन देव जी को सुना रही है वो कथा। तो गुरु जी ने बोला कि जब मैं क्या करती हूँ, जब मैं यहाँ पे आना होता है आपके यहाँ, तो मैं आपके चरणों का ध्यान करती हूँ। गुरु अर्जुन देव जी को बोला उसने, जब मैं यहाँ आना होता है तो आपके चरणों का ध्यान करती हूँ, यहाँ पहुंच जाती हूँ। जब मैं यहाँ से जाती हूँ तो मैं अपने पति के चरणों का ध्यान करती हूँ, तो वहां पहुंच जाती हूँ। तो ये रिद्धि सिद्धि मुझे जो है अब गुरु अर्जुन देव जी ने पूछा कि रिद्धि सिद्धि तो कहाँ से मिली, तो उन्होंने बोला ऐसे मिली। तो रिद्धि सिद्धि संगत जी कैसे मिली, दुआ से।
बद्दुआ से देखिए, बुद्धि बदलने लगती है, दुआ बदलने लगती है। जैसा आप कर्म करेंगे, उसने कर्म करा संगत जी, कर्म महान है। कर्म आप क्या कर रहे हैं उसमें मैटर करता है कि कर्म आप कौन सा कर रहे हैं। उस हिसाब से आपको, बुरे कर्म कर रहे हैं तो आपको उसका फल बुरा ही मिलेगा। अच्छे कर्म कर रहे हैं, जैसा आप फल बोएंगे, कांटे बोएंगे तो फूल कहाँ से मिलेंगे संगत जी आपको। तो जैसा बोएंगे वैसे मिलेगा। तो और टाइम मिलता है, किसी किसी कोई पेड़ में 35 साल लगता है, किसी में कोई जल्दी हो जाता है। संगत जी उसने क्या बोला था, और उसने बोला कि आप ऊपर हाथ क्या लाते हो। कह रहे मैं, मेरा छोटा बच्चा है, मैं उसको पंगूड़े में डाल के आती हूँ, पंगूड़े मतलब झूले में डाल के आती हूँ। जब वो रोता है तो मैं देखिए संगत जी कहाँ कहते हैं अमृतसर, और कहाँ वो, तो आपको देखिए कितनी दूर, कितना फासला है। तो वो वहीं से वो जो है कहते हैं झूला हराती थी, बच्चे को चुप करा देती थी बार बार। देखिए तो आप मेहर है ना गुरु की, तो गुरु की मेहर कहती मैं ऐसे करती थी। तो सबको पता चल गया कि देख पतिव्रता की कितनी अच्छी महिमा है, कि पतिव्रता होने के बाद देखिए आपको गुरु की कृपा होती है। मगर आप आजकल क्या है, अपना पति की वैल्यू है ना जो है बेटा अपने बाप के सामने जुबान लड़ाने से बाज आता है, लड़ाता है, जो मर्जी उल्टा सीधा बोल देता है, कोई लायक नहीं। और गुरु के सामने भी गुरु देखिए पतिव्रता में ये नहीं कि जो है सब दोनों के लिए, और गुरु के सामने दोनों आ जाते हैं, फीमेल और मेल दोनों आ जाते हैं गुरु के सामने। तो आप गुरु की नहीं मानते, गुरु कहता है कि आप अमृतवेला संभालो, किंतु परंतु करते हो, ये है हमारे पास टाइम नहीं है, हमें नींद है। संगत जी प्रेम होता है ना, नींद सब भूल जाते हैं संगत जी। नींद ज्यादा आपको बताऊं, जो बिल्कुल जो मजदूर होता है उसकी नींद 6 घंटे की होती है। जो नॉर्मल आदमी है, जो घरेलू गृहस्थी आदमी है, उसकी नींद 4 घंटे की है। और जो संत है, जो असली संत है, जो नाम जपवाते हैं, उनकी नींद 2 घंटे की है। 2 घंटे ज्यादा सोएंगे आलसी, जो 4 घंटे से ज्यादा सोएंगे जो घरेलू वो आलसी, और जो मजदूर है 6 घंटे से ज्यादा सोएगा वो आलसी। जो तीनों के ऊपर है बात। तो आपको संगत जी देखिए, आपने एक कथा सुनी जो आपने कैसे कैसे गुरु की कृपा हुई, और आपको पता है कि कैसे कैसे गुरु कितनी दूर से आई वो, और कैसे उसको ब्लेसिंग मिली, और कैसे आती थी, कैसे गुरु की ब्लेसिंग, दुआ, पति की दुआ, और देखिए बद्दुआ और दुआ कैसे लगती है, आपको पता चल गया। और देखिए संगत जी, ये जो आपने देखा होगा, जो बॉम्बे में जो हाजी अली है, ये कैसे हुआ था। इसने भी अब अपनी माँ को पानी पिला रहा था, तो माँ जरा नींद में हो गई, तो पूरी रात पानी लेके खड़ा रहा। तो इसने बोला कि तूने मुझे पानी पिलाने के लिए तूने मेरे पूरी रात खड़ा जा, तेरे लिए तेरी संगत तुझे पानी के अंदर आके तेरे दर्शन करने आएगी। जो हाजी अली में पानी होता है, पानी के ऊपर चली जाती है ना, तो देखिए दुआ होती है संगत जी ये। तो क्या पता बाई चांस वो ये बोल देती माता कि तुझे गुरु मिल जाएगा, तुझे परमात्मा मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाता। देखिए अवस्था है ना, माँ की नॉर्मल माँ थी, उसने जो बोला वो हो गया। तो ये बोल देती परमात्मा मिल जाए, परमात्मा कितनी बड़ी बात हो जाती, और ये सबसे बड़ा आनंद ही मिल जाता उसको। तो अवस्था अपनी अपनी है। देखिए संगत, आपको मैं बताऊं, जो आपने ये भी देखा होगा कि भगवान कृष्ण का जो गुरु था, उसकी व्यवस्था थी, अपने गुरु की उसको दुआ मिली, तो उसने जो है उनका गुरु बना। उसने क्योंकि भगवान कृष्ण जब प्रकट होने वाले, उससे पहले उन्होंने बोला कि मुझे एक गुरु चाहिए, गुरु मेरा जो बनेगा उसकी मुझे कैसा गुरु चाहिए, उसके लिए आपको मैं बोलता हूँ। तो जो है संगत जी, ये बता दूं कि जो भगवान कृष्ण के गुरु थे, उनको भी जो है अपने गुरु की इतनी सेवा करी थी। कहते हैं मूत्र, वो कहते हैं उन्होंने परीक्षा ली कि जैसे पहले सब भाग गए सारे आश्रम वाले, कि वो सबको डंडे मार के भगा दिया, फिर इनको भगा दिया, तो सबको भगा दिया, ये अकेला रह गया, अकेला सेवा कर रहा था। बीच में सब कुछ बाथरूम लैट्रिन से बीच में करते रहे। तो उससे क्या है, गुरु को परीक्षा ली गुरु ने कि ये पक्का है कच्चा है। जैसे गुरु नानक जी ने
लैना जी ने जैसे बोला था, तो उसने बोला तो जाता क्यों नहीं है, तो गुरु नानक जी ने लैना जी ने बोला था, अंगद देव जी लैना था पहले नाम उनका, तो बोला था कि मेरे सिवा तो तुम्हारा कोई आपके सिवा मेरा कौन है। तो ऐसे ही उसने बोला कि आपके सिवा कौन है। संगत जी ऐसे ही देखिए हमें दुआ कमानी है, बद्दुआ कमाएंगे बद्दुआ मिलेगी, फिर आप दुखी रहेंगे, फिर आप कहते हैं मेरे पिछले जन्म कर्म नहीं है। समझिए कर्म तो होते हैं ना, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता। संगत जी आपके कर्म है तभी आपको ये सजा मिलती है। संगत जी बताऊं मैं अभी आज ही मैं बच्चों को जब स्कूल से लेने जाता हूं तो मैं देखता हूँ रास्ते में केले किसी लिए फैल जाते। कर्म तो संगत जी कर्म बनते हैं, आप खुद ही बनाते हो। आपको सोचना चाहिए कि ये कर्म जो है ना आपके जैसे करेंगे सोच समझ के, ये मत कह रहा कि हमने कुछ करा ही नहीं है, भगवान आप तो मेरे साथ ऐसे करता है। संगत जी कहीं कहते हैं भगवान को किंतु बिन करेंगे, भगवान तुमने मुझे दुख दे दिया मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। संगत जी बताइए आप कर्म करते हैं तो आपको फल मिलता है, जैसे कर्म करेंगे वो आपको मिलता है। भगवान कभी गलती नहीं करता, भगवान आपके कर्मों के भगवान कुछ नहीं करता है, ना आपको दुख देता सुख देता, आपके कर्म देते हैं। आप में कर्म ही आए कपड़ा, जैसे आपके कर्म होते हैं वैसे कपड़ा आता है, वैसे आपको सजा मिलती है। तो आपको सोचना है समझना है, और गुरु की कृपा आपको होगी, गुरु की मेहर आपको होगी, और गुरु की मेहर होती है। मगर आप थोड़ा सा ये चीजें सोचे समझ लीजिए, और गुरु की कृपा होती है, मगर आप इन चीजों से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अमृत वेला संभालिए, गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। आज इतना ही, ज्यादा लंबा सत्संग हो जाएगा बस। और गुरु की देखिए अमृत वेला संभालेंगे सब, आप कुछ कष्ट में अमृत वेला है। अमृत वेला क्या है कि माया सोई होती है, आपको उसका ज्ञान जो बोलता है ना अमृत वेला जब मर्जी संभाल लो, तो बोला करो जब मर्जी खा लेते हैं, टाइम होता है ना हर चीज का। संगत जी आपको बताऊं हर चीज का एक नियम है। आपको बताऊं ये अब YouTube पे भी वीडियो डालते हैं, इसकी 3 वीडियो से ज्यादा डाल सकते हैं आप, वो नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा। YouTube पे 3 वीडियो की डालेंगे, अपडेट करेंगे तो उसके बाद आपको नोटिफिकेशन वो नहीं भेजेगा किसी को भी, क्योंकि उसका भी नियम बना रहेगा। सबका नियम है, तो फिर अमृत वेले का नियम क्यों नहीं है? नित्यनेम क्यों नहीं करना? नित्यनेम करके आपको बानी क्यों नहीं पढ़नी? जपो जी साहब सुखमनी पाठ मूल मंत्र, फिर उसके बाद जाप कोई भी करिए, एक करना है। कोई धर्म का कोई व्यायाम नहीं है, जो पहले जपिए, गुरु की कृपा है। संगत जी ये मत व्यायाम करे जी कि देखो धर्म की कोई इसमें जगह नहीं है। देखिए अमृत वेले में संभालिए, धर्म कोई नहीं है। और आप ये नहीं कि धर्म परिवर्तन कौन कहता है, धर्म परिवर्तन करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप गुरबानी पढ़िए ना, सर ढक के पढ़िए, नित्य उसकी रजा में पढ़िए, गुरु की कृपा होगी। संगत जी अब आज का इतना ही, अब आगे विचार करेंगे, समय की भी प्रॉब्लम है। तो संगत जी आपको थोड़ा सा भी कोई विचार अच्छे लगते हैं तो गुरु की कृपा आपको होगी, आंटी का समस्या दूर होगी। आंटी को जुड़ने में तय, और आंटी को एक मैसेज है कि आंटी गुरु तो एक ही होता है। देखिए आप गुरु जी ने सिर्फ छोड़ा है तो मगर उससे जुड़े हैं ना, उसके सत्संग में जुड़े हैं ना, तो ऐसे ही गुरु विचार होता है। गुरु विचार में चलिए तो गुरु की कृपा होगी। और मेन अमृत वेला है वो संभालिए, सारे सुख आपके पास आएंगे। अमृत वेले में 40 दिन संभालिए, 40 दिन नियम बनाना है, और आप आगे भी संभालना है। 40 दिन में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, आपको चलेगा क्या होता है। नियम से संभालेंगे, नित्यनेम से चलिए, चलते हैं। और आपको कुछ भी विचार अच्छे लगते हैं, और करण अंकल की गुरु जी की कृपा से मेहर होती रहे। करण अंकल पे तो हो और आप पे भी हो। और आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं। नीचे जो डॉलर बनना है, डॉलर का निशान हार्ड में, और आपको मेंबर बनना है, मेंबर भी बन सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो उससे क्या आपको, जैसे मैं लाइव आता हूँ उसमें मैं कमेंट आपके फ्रीज हो जाएंगे, चलते रहते हैं, रुक जाएंगे। आपके जो मेंबर होते हैं उनके रुक जाते हैं, तो मैं उसको पढ़ के आपके उसका जो है उत्तर देता हूँ। आप मुझे वॉइस कॉलिंग भी कर सकते हैं, कॉलिंग में आपको वॉइस मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, उसका मैं जवाब दूंगा लाइव स्ट्रीम में जवाब दूंगा। और गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी, गुरु की मेहर होती रहती है। और आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए, बेल आइकन पे जाकर जो करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। गुरु जी की कृपा होती रहेगी और गुरु जी की मेहर होगी आपको, और गुरु जी की मेहर होती है। और संगत जी आपको लोटा ब्लेस कराना है, जैसा ये लोटा ब्लेस कराया है
तो ये भी लोटा बैलेंस करा सकते हैं। और जैसे संगत का कराया मैंने, जो अप्रैल से पहले संगत थी उनका लोटा है, तो वो मुझे प्लीज मैसेज करें कि कहते हैं करण अंकल आपका संगत जी लोटा बैलेंस हो गया। मुझे नाम और उनका मोबाइल नंबर था थोड़ा भूल था गया, तो आप भी प्लीज करिए, तो मैं आपका भेज दूंगा। कोरियल एड्रेस मिस हो गया। तो संगत जी चलो ठीक है, आज इतना ही। और गुरु जी की कृपा सारी संगत पर हो, और सारी संगत मिलके रहिए और किसी पे शिकवा मत करिए। संगत जी मैंने कल परसों एक सत्संग सुना था कि आंटी किंतु परंतु कहते हैं, वो आंटी ऐसी। संगत जी कोई भी आंटी करती है, गुरु जी देख रहे हैं, गुरु जी अपने आप देखेंगे। आपको निंदा चुगली की नहीं जरूरत नहीं है। वो आंटी ने सत्संग करा, सत्संग में मुझे डांटा। संगत जी गुरु जी डांटते हैं, जो करता है वो अपने गुरु जी देखेंगे ना, उसको फल देने गुरु जी हम कौन है। गुरु जी हमारे जब हैं तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गुरु जी अपने आप करेंगे। आपको कोई सत्संग में आपको जाना है जाइए, और नहीं तो घर पे ही सत्संग करिए। आपको घर पे ही गुरु की कृपा। संगत करनी जरूरी है। संगत जी संगत में क्या होता है कि हमें अहंकार नहीं आता। संगत करने से हमें अमृत वेले का अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे देखोगे कि हम 12 बजे अमृत वेले संभालते हैं, तो लोग कहते हैं 10 बजे बैठ जाते हैं अमृत वेले की तैयारी करने के लिए। हम तो 2 बजे संभालते हैं, तो वो 12 बजे बैठ जाते हैं। तो हमें अहंकार नहीं आएगा। अहंकार जो आता है तो उसी से हमारा अहंकार तोड़ने के लिए संगत करनी जरूरी है। हमें काम करो लोभ अहंकार को बैलेंस करने के लिए। फिर चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। और आप सारी संगत मिलकर रहिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी।